Hello, my dear friends and students. Welcome to Empowered Minds Today Class 5 Olympiad Chapter 3 Fraction and Decimal से हम क्वेश्चन 19 करेंगे. क्वेश्चन 19 is saying divide 31.64 by the difference of 98 tenths and 580 hundredths. हमें क्या करना है? 31.64 को डिवाइड करना है किससे? बाय द डिफरेंस ऑफ किस के डिफरेंस से? 98 टेंथ्स एंड 580 हंड्रेड्स, इनके डिफरेंस से 98 टेंथ्स का मतलब क्या हो गया? टेंथ्स मीन्स जब टेंथ्स होता है तो एक जीरो होता है, टेंथ इट मीन्स डेसिमल में आएगा. टेंथ लिखा है तो 98 अपॉन 10 इज इक्वल टू 98 अपॉन 10 इज इक्वल टू 9.8. नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 580 हंड्रेड्स. इट मीन्स 580 अपॉन 100. यहाँ 2 जीरो है तो डेसिमल 2 जीरो के बाद आ जाएगा 5.80. और हमने 98 टेंथ और 580 हंड्रेड्स निकाल दिया है यहाँ पे. अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों में का डिफरेंस करना है. तो डिफरेंस करके देख लेते हैं. देखिए 9.8 एंड 5.80. डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑलवेज माइनस. यहाँ कुछ नहीं, जीरो लिख लेते हैं. 0.0 इज 0, 8.8 इज 0, सॉरी 8 माइनस 8 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 8 इज 0, 0.9 माइनस 5 इज 4, 4.00. डिफरेंस हमारे पास क्या आया? 4.00. अब इस डिफरेंस से हमें क्या करना है? 31.64 को डिवाइड करना है. 31.64 को यहाँ 4.00 है, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे. 4 7 जा 28. माइनस कर देंगे. 11 माइनस 8 इज 3. डेसिमल के बाद वाली डिजिट हम राइट डाउन कर रहे हैं यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी हमारा डेसिमल आ जाएगा. 4 9 जा 36. 6 माइनस 6 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0. ऊपर से मैंने 4 राइट डाउन कर दिया. 4 1 जा 4. हमारे पर डिवाइड करके क्या आया? 7.91. सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? 98 टेंथ्स की वैल्यू निकाली. आफ्टर देन 580 हंड्रेड्स की वैल्यू निकाली. फिर उनका डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकालकर जो हमारे पास आया उस नंबर से हमने 31.64 को डिवाइड कर दिया. हमारे पास आया 7.91. सो ऑप्शन ए इज correct answer. Now question 20 is saying which of the following option is correct. यहाँ हमारे A, B, C and D 4 ऑप्शन गिवन है. हमें देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो हम 1 by 1 देख लेते हैं. हमारे पास A ऑप्शन में गिवन है 1.3749 is less than 1.0399. यहाँ पे हमें पता करने के लिए कौन सा ऑप्शन ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, हम क्या करते हैं? यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है. तो मैं ये डेसिमल इनको अपॉन वन कर देती हूँ. और यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है तो मैं डेसिमल हटाकर 4 0 लगा दी है. 1 2 3 0. अब आपको पता है, अब हमारे पास नंबर क्या हो गया? 13749 अपॉन 10,000
इज लेस देन 10399 अपॉन 10,000। अब आप जानते हैं, अब आपको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर में जो नंबर हमारा बड़ा होता है वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है, वही स्टेटमेंट या मेरे को जो गिवन है वो बड़ा होगा। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए हैं और न्यूमरेटर में देखेंगे तो 13,749 इज ग्रेटर देन 10,399। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन बी देख लेते हैं। यहाँ पे 1.7908 इज लेस देन 1.879। यहाँ पे इक्वल टू के बाद 4 डिजिट्स है, यहाँ इक्वल टू के बाद 3 डिजिट्स है। मैं एक जीरो पुट कर देती हूँ क्योंकि इक्वल टू के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं डिजिट इक्वल टू के बाद डिजिट्स, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स करने के लिए मैंने यहाँ एक जीरो लगा दी है, जिससे कोई हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब यहाँ मैं डेसिमल के बाद यहाँ अपॉन 1, डेसिमल के बाद 4 जीरो है, 4 डिजिट्स हैं, तो मैं नीचे 1 के आगे 4 जीरो लगा दी। यहाँ पे भी डेसिमल हटाकर मैंने 1 के डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हो गई थी, यहाँ जीरो लिखकर तो मैंने 1 के सामने 4 जीरो लगा दी। अब हमारे पास जब न्यूमरेटर इक्वल हो गया है तो हमें डिनोमिनेटर जब हमारा इक्वल हो गया है तो हमें यह देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारा न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ पे 17,908 गिवन है, यहाँ 18,790 गिवन है। तो कौन सा ऑप्शन बड़ा है? यही हमारा 17,908 is less than from 18,790. So option B is correct answer.